हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ करियर में कैसा रहेगा, ये हफ्ता जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप नाम राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि, जन्म राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो भी सबसे ज़्यादा रेजोनेट होती है उसी राशि को आप देख सकते हैं। देख लेते हैं कैंसेरियंस कैसा रहेगा ओवरऑल ये हफ्ता आपके लिए, कैसी एनर्जी है इस हफ्ते की आपके लिए कर्क राशि। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, नंबर 44 एंड डोर टू रोमांस की एनर्जी है। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप सेल्फ केयर पे बहुत ध्यान दे रहे हो। बहुत 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 ध्यान है आपका अपनी स्किन, अपने इमोशंस, अपनी फिजिकल अपीयरेंस, इन चीज़ों पे बहुत ध्यान है। और ये क्यों है ना, बता देती हूँ कि ये है एक फेमिनाइन एनर्जीज। ये ऐसा है कि जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उठा लेना, फिर ये उस इंसान के लिए, देखो माँ कैसी होती है ना, सबसे पहले हर किसी को रखती हैं, वो खुद को बाद में रखती है। तो ये वो एनर्जी कि आपने सबको रखा है, सबसे पहले सबको रखा है, बट कभी अपने लिए ना तो टाइम निकाला है, ना केयर करी है अपनी, ना ही कभी इतना अपने लिए आप कहते हैं ना अपने आप को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। तो अब ऐसा लग रहा है कि आप खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे नजर आ रही है, जैसे खुद के लिए समय मिल रहा हो, जैसे जैसे खुद को आप पैम्पर कर रहे हो, जैसे खुद के लिए कॉफ़ी बना रहे हो, खुद को एक अच्छी सी डेट पर लेके जा रहे हो, मूवी दिखा रहे हो खुद को, मतलब खुद के साथ इंजॉय कर रहे हो। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको किसी अच्छी न्यूज़ को सुनने को मिले, क्योंकि यहाँ पर डोर टू रोमांस की एनर्जी है कि कुछ कुछ सल्यूशंस आ सकते हैं, कुछ काम आपका बन सकता है, किसी नए इंसान की एंट्री हो सकती है जहाँ पर आपको कुछ सेटिस्फैक्ट्री दिख रहा है, जिसकी वजह से आप इमोशनल सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हो। ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके लिए इस हफ्ते में कैंसेरियंस। 444 लिख कर जरूर क्लेम करना। चेंजेस आप अपने अंदर ला रहे हो कि मुझे सबसे पहले खुद को रखना है, फिर किसी और को रखना है। हमेशा मैं दूसरों को के लिए सोचती हूँ या सोचता हूँ, मुझे अब खुद के लिए पहले, है ना, अपने कप को फिल करके रखूंगा, तभी तो दूसरों को कोई कप में से इमोशंस दे पाऊंगा, है ना। तो वो एनर्जी में हो आप। पर्सन आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसे है, मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है थोड़ा बिजी भी हो किस लिए बिजी हो ये नहीं पता लग रहा, क्योंकि थोड़ी सी ऐसी एनर्जी दिख रही है। डिवाइन गाइडेंस, स्टार। देखो स्टार्स कैसे होते हैं, स्टार्स की जो है ना वो पॉप अप की एनर्जी होती है ना, ऐसे ब्लिंक करते हैं। तो कुछ ना कुछ लगा रहेगा इस हफ्ते में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है इस हफ्ते में, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये जो कुछ ना कुछ जो लगा है ना, ये है यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिलती रहेगी इस हफ्ते। कहीं ना कहीं एंजल्स नंबर्स के थ्रू, कहीं ना कहीं किसी वीडियो, किसी शॉर्ट, किसी रील के थ्रू कुछ ना कुछ गाइड करते रहेंगे आपको यूनिवर्स। कहीं ना कहीं तो आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से कोई आपका काम बन जाए, जो आपकी विश थी कि यार ये काम बन जाए और मेरे परमात्मा मेरा ये काम बना दे, वो काम बन सकता है। कोई अच्छे गुरु मेंटोर आपको मिल सकते हैं इस हफ्ते में, जो आपको लाइफ में, अगर आप एक ट्रैक ढूंढ रहे हो कि मेरी लाइफ में कहाँ जा रही है मेरी लाइफ और कैसे मैं उस लाइफ को ट्रैक पर लेके आऊँ, तो वहाँ आपको कोई गुरु मेंटोर मिल सकते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर अगर स्टार की एनर्जी में देख रही हूँ तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर फेम नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आप एक सेलिब्रिटी वाइब में हो, आपका ऑरा, आपकी जो एक एनर्जी है वो एक अलग ही है। चीज़ें चलती रहेंगी, कुछ ना कुछ चलता रहेगा लाइफ में, बट आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, खुद इम्पॉर्टेंस जो है वो खुद को दोगे। ऐसा नहीं है किसी के लिए भी स्मूथ वीक चला जाता है, कोई नहीं है इस दुनिया में जिसका बिल्कुल एक ऐसा वीक चला गया जिसको कुछ पता ही नहीं लगा, वीक आ भी गया और चला भी गया, नहीं। कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, कई बार हम किसी से हर्ट हो जाते हैं, कई बार किसी को हर्ट कर देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट आप एक स्टार की वाइब में हो, आप एक स्टार के ऑरा में हो, जिसमें वो सब कुछ आपके लेवल से नीचे ही रहेगा। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। देन हीलिंग मुझे नज़र आ रही है कि हीलिंग मिल सकती है मुझे, क्योंकि मैं यहाँ नंबर 3 की एनर्जी देख रही हूँ, फिर मैं यहाँ पर डिवाइन देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे जुपिटर की एनर्जी है यहाँ, क्योंकि मैंने ना अभी यहाँ पर भी 3 3 देखा और देखो यहाँ पर भी 3 3 की एनर्जी है। तो 3 3 लिखकर क्लेम ज़रूर कीजिएगा। एक्सपेंशन, ग्रोथ दिख रही है मुझे, अबंडेंस दिख रही है मुझे।
ठीक है। अब ये कुछ लोगों के लिए अबंडेंस लव लाइफ हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अबंडेंस आपकी लाइफ में पैसा हो सकता है, आपकी लाइफ में मनी रिगार्डिंग काम बन रहे हैं, या होम आप ले पा रहे हो अपना, या उसके उसके उसको रेनोवेट कराने की कुछ बात चल रही है, कुछ है ऐसा, बट एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, ठीक है, कुछ अचीव कर रहे हो, ये दिख रहा है। लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट कार्ड, और क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में कैंसेरियंस। होप, होप और साथ में देखो क्रिएटिविटी नजर आ रही है। ऑब्स्टिकल, माउंटेन्स, ये चीजें हैं लाइफ में, ये किसी की लाइफ में ऐसा नहीं है कि ना हो, बट आपके मन में से होप नहीं जा रही है, क्योंकि आपको ये लगता है कि मेरे अंदर वो क्राफ्ट है, मेरे अंदर वो क्रिएटिविटी है, मेरे अंदर वो एक होप है, जो मुझे पता है कि मैं अगर इतना काम करूंगा तो उसका मुझे इतना रिजल्ट मिलेगा। मैं अगर कहते हैं ना, कई बार खुद पे भी थोड़ा सा, कई बार तो होता है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बट कॉन्फिडेंस है आपको इस हफ्ते में कि मैं अचीव कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये काबिलियत है ना, मैं ये कैलिबर मैं कैरी करता हूँ, मुझे ये, मैं अगर इतना काम करूंगा तो मुझे इसका इतना प्राइस जरूर मिलेगा, तो एक वो वाली होप जरूर है। देन फिर ध्यान से देखो नंबर 6 की एनर्जी है। नंबर 6 वीनस को बताता है। वीनस जो है आपकी लाइफ में लग्जरी को बताता है, तो डेफिनेटली लग्जूरियस कुछ या तो परचेज हो रही है, या लग्जरियस लाइफ आपकी चल रही है। अब इस टाइम पर आप अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाने के बारे में होपफुल हो, ठीक है। देन कुछ लोगों के लिए आप कहीं ना कहीं एक नए रिश्ते में बनते हुए नजर आ रहे हो, या घर में शादी मैरिज की बात हो रही है, रिलेशनशिप में आप जा रहे हो इस हफ्ते में, कुछ ऐसा है, क्योंकि वीनस जो है पार्टनर को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उसकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, देन हम सिंगल्स के लिए भी कार्ड्स पुल करेंगे। पहले देखते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं लव लाइफ के लिए, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कैंसेरियंस। द 5 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन बहुत सारे चैलेंजेस में इस टाइम पे ना अपने आप को मतलब महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि काश मैं ये नहीं करता, काश मुझे ये नहीं करना चाहिए था, काश ये चीज़ें गलत तरीके से ना मैं अपने पर्सन को बोलता, ना ही ये चीज़ें आज होती। तो वो बहुत कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत हेल्पलेस, होपलेस सा फील कर रहे हैं, और बहुत हद तक डिस्प्यूट आप लोगों के बीच में जो चल रहा है ना, उसको लेकर उनकी वो जो पास्ट की जो होती है ना, कई बार आवाज़ें एक्को जो होती है दिमाग में चलता रहता है, यार ये नहीं करना चाहिए था, अरे यार ऐसा बोल देना चाहिए था, वो चीज़ें दिमाग से जा नहीं रही हैं। देन है 9 ऑफ पेंटिकल। उन्हें ये लग रहा है कि आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, और उनकी लाइफ में शायद कुछ स्ट्रगल चल रहे हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि शायद अब आप उनमें इतना इंटरेस्टेड हो नहीं। मैं इसको एक बार और क्लैरिफाई करती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेहनत करना चाह रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल के बाद आती है ये एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल। वो मेहनत करना चाह रहे हैं। लेट मी चेक द 4 ऑफ पेंटिकल। यस, ये हाँ हाँ यस, ये वही बात आ गई कि वो थोड़े से पॉजिटिव हो रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपको इस इंसान की अब नीड नहीं है, और वो थोड़ी जेलसी फैक्टर दिख रहा है। क्लोज्ड ऑफ रहना चाह रहे हैं अंदर ही अंदर, बट उन्हें ऐसा है कि वो मेहनत करके इस रिश्ते में एक अच्छा आउटकम चाह रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर देखते हैं आउटकम क्या है। आउटकम में है हैंग्ड मैन की एनर्जी। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कैंसेरियंस की इस हफ्ते, मुझे, मैं नहीं कहूँगी बहुत कुछ दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सरेंडर मोड पे हैं आपके पर्सन, कि कभी समय के साथ चीज़ें ठीक होंगी, ओके। जो लोग कैंसेरियंस सिंगल्स हैं उनके लिए लव लाइफ कैसे रहने वाली है। द नाइट ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपकी लाइफ में जो इंसान चला गया था उसकी वापसी हो सकती है। मैं बताती हूँ क्यों, ध्यान से देखो। कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में भी 3 ऑफ सॉर्ड्स है। जो इंसान किसी मजबूरी की वजह से, जो इंसान किसी कहते हैं ना शोशा की वजह से, अरे वो ज़्यादा अच्छा इंसान है आपसे, है ना, तो वो उसकी तरफ भाग गए, कुछ भी हुआ हो, ये पर्सन अगर आपसे मूव ऑन हुए थे तो ये पर्सन वापस आ सकते हैं। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए, या उनका कोई कांटेक्ट मैसेज आ सकता है, रोते हुए भी आ सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ रोते हुए भी आ सकते हैं। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक इंसान को अभी रिजेक्ट कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, पास्ट पर्सन नहीं है, कोई नए ही हैं, बट आप शायद इतना ज़्यादा अभी उस इंसान से कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि यार ये भी इंसान ऐसा निकला तो, है ना, तो एक वो डाउट है मन में, ओके। कैंसेरियंस, लेट्स गो टुवर्ड्स। एक चीज़ यहाँ पर और भी है कि थोड़ा सा होता है ना कि कई बार कोई फ्लर्ट कर ले या बात करना चाहे, तो आपको ये लग सकता है कि मैं इसको अभी प्रपोजल तो एक्सेप्ट नहीं करती इसका, या इसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता, बट चलो ठीक है यार, ट्राई करके देखते हैं, इस इंसान से बात करके देखते हैं, तो वो वाली एनर्जी में रहोगे आप इस हफ्ते में। कैंसेरियंस, आपका करियर कैसा रहने वाला है, लेट्स चेक। सो यहाँ पर स्टार्ट ऑफ द वीक में बिजी हो, बहुत सारे टास्क संभालते हुए नजर आ रहे हो, और मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप
प्रैक्टिकली भी और इमोशनली भी, दोनों चीज़ें जो है मतलब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो कि काम को कैसे किया जाए, जहाँ पर क्रिएटिविटी भी डाली जाए, जो कि बात यहाँ आ रही है, ठीक है, और प्रैक्टिकल भी उसको कैसे उससे अर्निंग, ठीक है, निकाली जाए। दूसरा यहाँ पर आपका ट्रैवल हो गया, या फिर इधर से आपके काम संभालने हो गए, या फिर कुछ लोगों के लिए मल्टीटास्किंग कर रहे हो जिसमें बिजनेस भी है, जॉब भी है, जिसमें और एसेट्स भी हैं, पैसे को कैसे संभालना है, कैसे बढ़ाना है, कौन से किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बैंकिंग वैंकिंग, इन चीज़ों में थोड़ा सा मुझे व्यस्त नजर आ रहे हो। देन है मिड ऑफ द वीक में नाइट ऑफ वॉन्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड कहता है कि आप बढ़ रहे हो बस आगे, अंधाधुंध आप भागते जा रहे हो लाइफ में कि मुझे बस सिर्फ और सिर्फ काम करना है और सक्सेस अचीव करनी है, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, नई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आ रही हैं। आपको ये लग रहा है कि मुझे इतने टाइम में लाइफ में ये अचीव करना है, और आप सिर्फ कहते हैं ना वो जैसे घोड़े की आंखों की तरफ, दोनों आंखों की तरफ कुछ वो लगाते हैं ताकि उसको सिर्फ अपना टारगेट नजर आए, तो आप ऐसे हो कि सिर्फ आपको अपना टारगेट नजर आ रहा है कि आपको ये अचीव करना है, और आप सिर्फ और सिर्फ काम करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हो। मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी कि अगर कोई ट्रैवल कर रहे हो ना तो डॉक्यूमेंट्स मत भूलना अपने। अगर आप कोई साइन कर रहे हो तो जल्दबाजी में कोई साइन मत करना। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो जल्दी से गुस्सा नहीं होना है, बस इस हफ्ते में थोड़ा ये ध्यान रखना। देन यहाँ है पेज ऑफ वॉन्ड। देखो वॉन्ड्स की एनर्जी 2 बार आई है, तो स्पेशली करियर में कहीं ना कहीं बहुत क्रिएटिव हो, और ना एक ऐसी एनर्जी की जैसे मतलब देखो यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड, ये दोनों ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। ये दोनों ही ऐसी एनर्जी है जो कि बच्चे की एनर्जी। बच्चे कैसे होते हैं, कितना ज़्यादा इमेजिनरी वर्ल्ड होता है बच्चों का कि मैं बड़े होकर ये बनूंगा, वो बनूंगा, ऐसे मेरी लाइफ होगी, वैसे मेरी लाइफ होगी, मेरे पास ये गाड़ी होगी। मतलब आप अपना काम कर रहे हो और उसमें अपनी इमेजिनरी बहुत जोड़ रहे हो, ठीक है। सो बहुत अच्छी एनर्जी है, बस ये है कि थोड़ा सा वो बच्चों की तरह बस गलतियां मत करना कुछ भी, इस चीज़ का ध्यान रखना। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, काम बहुत सारा है जिसमें आप बिजी भी रहोगे, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उनमें आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप किसी भी ऑनलाइन काम में हो, मतलब जैसे कि मान लो आप, जैसे अब मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, मैं यूट्यूब पर हूँ, या मैं और इंस्टा फेसबुक जहाँ पर भी हूँ, ऐसे आप भी अगर ऐसा कुछ काम कर रहे हो तो आपके लिए भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अचानक से ग्रोथ आपको मिल सकती है, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पर कैंसेरियंस। देखते हैं इस हफ्ते में और क्या आ रहा है आपकी तरफ। हाँ, ये मैं बता दूं कि ऑनलाइन बिजी रहने वाले हो, मैसेज कांटेक्ट बहुत सारे आते हुए नजर आ रहे हैं। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट, तो दोनों ही कार्ड फ्रेश स्टार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एंड सन कहीं ना कहीं क्लैरिटी की, पॉजिटिविटी की बात कर रहा है। देन यहाँ है अनाउंसमेंट, कुछ ना कुछ अच्छा आपकी लाइफ में अनाउंस होता हुआ नजर आ रहा है। कोई नई जॉब लगती हुई नजर आ रही है, कोई नया काम स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है, कोई काम में आपको मतलब जो है सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। देन यहाँ है एक्साइटमेंट, तो मैंने पहले ही बोला कि आप अंधाधुंध बस काम कर रहे हो और अपने टारगेट को अचीव करना चाह रहे हो। सो सेलिब्रेशन की एनर्जी है। एंड फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, तो लास्ट कुछ टाइम से आप कुछ काम कर रहे हो तो उसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं कैंसेरियंस, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में गाइडेंस क्या है। कैंसेरियंस, आने वाले हफ्ते की गाइडेंस क्या है। चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। देखो कुछ चीज़ें ना जब बदलती हैं तो थोड़ा डर लगता है कि अरे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो वैसा क्यों हो रहा है, ये बदलाव ना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक रहेगा ना, एक टेंशन होती है। जैसे ही हम ट्रेन में बैठे हैं या हम किसी कार में बैठ के जाते हैं तो हमें उस जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वो जो मूवमेंट है उसमें हम बहुत बार कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं ना। हम जब जगह पर पहुंच जाते हैं, जब जाके हमें रिलीफ मिलता है कि चलो पहुंच गए। ऐसी ही एनर्जी है, कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है लाइफ में, कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उससे घबराओ मत, ठीक है ना। मैंने बड़ा गंदा सा एग्जाम्पल दे दिया है, बट वो दे दिया है क्योंकि देखो ब्रेकर्स भी आएंगे, कहीं ना कहीं कहीं पानी भरा होगा, कहीं कुछ होगा, तो पहुंचना तो डेस्टिनी तक है ना। वो सारे हर्डल्स को ख़त्म करके आपको अपनी जगह पे पहुंचना है ना, तो उस चेंज से नहीं डरना है, ठीक है। सो सॉरी इतना गंदा सा एग्जाम्पल देने के लिए, बट फिर भी सो ये दिख रहा है कि अगर चेंज आ रहा है तो चेंज से डरो मत, ठीक है। तो ये थी रीडिंग कैंसेरियंस आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।